हेलो हेलो, आज हम फिर से पहुंच चुके हैं अमेरिका के एक सिटी में और यहाँ पर हम एक मजदूर को देख पाते हैं जो कि अपने काम से नाखुश है क्योंकि अपने बचपन में उसने साइंटिस्ट बनने का फैसला किया था लेकिन बेचारा मजदूर बन गया। वेल टू बी ऑनेस्ट, ये कोई मजदूर नहीं बल्कि एक केमिकल फैक्ट्री का वर्कर है और इसे अपना काम बहुत ही बोरिंग और बहुत ही डिप्रेसिंग लगता है। वैसे तो सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है लेकिन हर दिन केमिकल और पोल्यूशन के बीच रहना इसे बिल्कुल नहीं पसंद और यही रियलिटी है। हर दिन एक ही रूटीन को फॉलो कर पाना बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। वेल लकी फॉर हिम, आज का दिन थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि जैसे ही वो अपने शिफ्ट के लिए हॉलवे की तरफ बढ़ता है तभी वो नोटिस करता है एक बोर्ड। ये दरअसल एक सेफ्टी पोस्टर है जिसे वो 5 साल से देखता आ रहा है और यहाँ पर मेंशन था कि काम करने से पहले हमेशा ग्लव्स और सनग्लासेस पहन लेना। लेकिन आज ये पोस्टर चेंज हो चुका है। आज इसमें एक फ्रूट का बकेट है और इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि कितना विटामिन सी एक मैन और वुमेन को लेना चाहिए। वेल एक केमिकल फैक्ट्री में ऐसा पोस्टर होना थोड़ा सा अनयूजुअल तो है लेकिन वो सोचता है कि शायद जो नया मैनेजर आया है वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है। पोस्टर को इग्नोर कर ये बंदा फैक्ट्री के अंदर जाता है जहाँ पर इसे पता चलता है कि इसके सभी साथी वर्कर्स कोई भी काम नहीं कर रहे, कोई भी मशीन नहीं चल रहा, पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी है और सारे वर्कर्स बस ऐसे ही चुपचाप खड़े हैं। बंदा एक वर्कर के पास जाता है और उससे पूछता है कि हुआ क्या है और कोई काम क्यों नहीं कर रहे। तो वो बोलता है कि सुबह से कोई भी मशीन चल ही नहीं रहा और जब उन्होंने चेक किया तो एक काम करो, तुम खुद ही आके देख लो। जब वर्कर ने मशीन के अंदर के पार्ट्स को देखा तब वो भी हक्का बक्का रह गया क्योंकि जहाँ पर होने चाहिए थे मशीन के छोटे छोटे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो सब रिप्लेस होकर फूड इंस्ट्रूमेंट्स में बदल चुके हैं जैसे कि चीज एंड टोमेटोज। सारे वर्कर्स की फट गई क्योंकि उन्हें लगता है कि मालिक इन सब से बहुत नाराज होगा और इससे उनकी सैलरी कट भी सकती है। तभी एक वर्कर दौड़ता हुआ लेआउट का किताब लाता है जहाँ पर हर एक मशीन के इंस्ट्रक्शंस भरे पड़े थे लेकिन अब उस किताब के अंदर कोई मशीन के इंस्ट्रक्शंस नहीं बल्कि फूड के इंस्ट्रक्शंस भरे थे। वो बुक अपने आप एक न्यूट्रिशनल बुक में तब्दील हो गया और उसमें अब बस यही भरा पड़ा था कि क्या खाना चाहिए, किसमें कितना विटामिन है, ब्ला ब्ला। वेल ये किताब मेरे जैसे हेल्थ कॉन्शियस बंदे के लिए काम की साबित हो सकती है लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ये फालतू की चीज है। इन बेचारों की फैक्ट्री में फट रही है लेकिन असल में ये प्रॉब्लम पूरे शहर में हो रहा है। वही फैक्ट्री के 1 किलोमीटर दूर 3 बच्चे एक रिवर के पास खेल रहे होते हैं क्योंकि इनकी गर्मियों की छुट्टी है इसीलिए ये मजे मार रहे हैं और वहीं पर फैक्ट्री वर्कर्स की फटी पड़ी है। तभी इन बच्चों को नदी के पास से बहुत टेस्टी स्मेल आती है। स्मेल इतना डिलीशियस था कि ये तीनों उसका पीछा करने लगे। तभी अचानक से इनके नजरों में कुछ आता है। ये एक आदमी है या आदमी के शेप का कुछ, ये जो भी है ये हिल पा रहा है और ये बना है मैक्रोनी और चीज से। बच्चों को समझ ही नहीं आया कि इस पर वो रिएक्ट कैसे करे। इन सभी बच्चों को मैक एंड चीज बहुत पसंद है लेकिन उन्हें ऐसे नहीं पसंद। अगर मैं कभी देखता हूँ कि मेरा खाना बात कर रहा या हिल रहा है तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ले रहा लंडे के, ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध, माँ का वोहड़ा नहीं खाना, ले बेटा ये तू खा ले भैया की चूत। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट बैट नंबर 1 बैटिंग प्लेटफॉर्म जहां हजारों लोग असली कमा रहे हैं और हाँ आप भी अवश्य कमा सकते हैं बस प्लेटफॉर्म पे गेम खेलकर। मोस्ट बैट पे गेम्स का एक बड़ा कलेक्शन है जहां आप अपने गेमिंग स्किल, स्ट्रेटेजी और फ्यूचर प्रेडिक्शंस का यूज कर असली पैसा जीत सकते हैं। मेरे स्पेशल प्रोमो कोड का यूज करो और तुरंत 45,000 तक का बोनस और 250 फ्री स्पिन्स पाओ, साथ ही हर स्पिन पे गिफ्ट जीतने का मौका। इस बोनस का यूज करके आप बोनस को असली पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप कोई भी गेम खेलकर बहुत कमा सकते हैं। इट सपोर्ट्स लोकल पेमेंट ऑप्शंस लाइक बी कैश, नकद, रॉकेट, जीपे, फोन पे, बैंक विड्रॉवल, क्रिप्टो, यूपे और जितनी भी सारी चीजें हैं। तो पैसा विड्रॉ करना काफी आसान है एंड यस यू विल गेट अ 125% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो अभी रजिस्टर करो, बोनस पाओ, ठीक से खेलो और मजे से कमाओ। बच्चे डर के मारे भागने ही वाले थे कि तभी ये बोलता है, हेलो मेरे बच्चों, मैक एंड चीज खाने में बहुत टेस्टी होता है ना। बच्चे कुछ जवाब नहीं देते क्योंकि उनकी बहुत गंदी फटी।
लेकिन जब आप मेकिंग चीज कहती हो तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप सब्जियां भी खाओ। क्यों, सही कहा ना ब्रोकली? बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या ये पानी से बात कर रहा है, कि तभी वो देख पाते हैं कि रिवर के अंदर से कुछ तो निकल रहा है और ये ग्रीन सी चीज एक्चुअल में ब्रोकली निकलती है। दोबारा बच्चों की फट गई ब्रोकली मैन को देखकर मैक एंड चीज बच्चों को बोलता है कि डरो मत, ये बस आपका हेल्दी वेजिटेबल है मिस्टर ब्रोकली। मिस्टर ब्रोकली जैसे ही बात करने के लिए मुंह खोलता है तो उसके मुंह से निकलता है बहुत सारा पानी। ये ब्रोकली अपना गला साफ कर इनसे बात करता है। सब्जियां बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमें हमेशा सब्जियां खानी चाहिए। मिस्टर ब्रोकली मैक एंड चीज के पास बढ़ उसके पीठ में बैठ जाता है कि तभी बच्चों को पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़ते ही वो और दो अजीब नमूनों को पाते हैं, जिनमें से एक है एप्पल और दूसरा है पीनट बटर। उनमें से वो छोटी बच्ची बहुत जोर से चिल्लाती है, छोटी बच्ची हो क्या? क्योंकि पीनट बटर से उसको एलर्जी है और फिर डर कर ये तीनों भाग जाते हैं। वहीं पर इन चार नमूनों को समझ नहीं आता कि लोग इनसे डर क्यों रहे हैं। रात को बच्चे अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताते हैं, लेकिन टू ऑल ऑफ आवर सरप्राइज पेरेंट्स इनकी बातों को यकीन करते हैं, क्योंकि सुबह से सभी कुछ न कुछ अजीबो गरीब चीजें एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। पूरे टाउन में सभी को खबर है, क्योंकि सभी के साथ कुछ न कुछ अनयूजुअल हो रहा है। कई सारे कॉल्स और कंप्लेंट्स रेज करने के बाद फाइनली ये टॉपिक जाता है SCP फाउंडेशन के पास। फाउंडेशन वाले कई सारे नमूनों को उसी रिवर के पास पाते हैं और उनको ट्रक में भर फाउंडेशन में ले जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना करने पर उनका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि पूरे शहर में कभी भी कोई भी चीज फ्रूट या वेजिटेबल में बदल जा रही थी। फाउंडेशन को समझ आ गया कि जो भी चीज ये सब कर रहा है वो इसी शहर के अंदर है, और फिर कई समय तक ढूंढने पर वो लोकेट करते हैं एक खाली बिल्डिंग को। उन्होंने नोटिस किया कि ये अबैंडन्ड बिल्डिंग में बहुत सारे कीड़े हैं, इतने सारे अनइमेजिनेबल कीड़े। वो श्योर हो गए कि डेफिनेटली इसके अंदर वही फूड वाले लोग होंगे। लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि बिल्डिंग के अंदर 2 दर्जन से भी ज्यादा ये अजीब से नमूने पूरे के पूरे फूड पिरामिड के जैसे खड़े हैं। ये सब के सब अलग अलग फूड आइटम से बने थे, कुछ अनाज से, तो कुछ चीज, तो कुछ मीट, तो कुछ सिर्फ बटर। एजेंट्स को ऐसा लगा कि बैकअप बुलाना चाहिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सारे के सारे नमूने एकदम हार्मलेस है। ये बिना अटैक किए, बिना कुछ उल्टा फुल्टा चीज किए आराम से ट्रक के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो इन सारे नमूनों को फाउंडेशन में कैद करके रखते हैं, जहां अगले दिन न्यूज़पेपर में ये छापा गया कि कोई केमिकल लीकेज की वजह से ये सब हो रहा था। टाउन में रहने वाले लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि उस शाम सबका पेट इतना भरा क्यों था, और तो और उनके टाउन में कोई केमिकल लीकेज नहीं बल्कि SCP-1630 ह्यूमन फूड पिरामिड आया था। SCP-1630 25 अलग अलग नमूने हैं और हर कोई अलग अलग फूड आइटम से बना है। अजीब बात यह है कि अगर इनकी बॉडी टोमेटो से बनी है तो पूरी की पूरी बॉडी ही टोमेटो की ही होगी, और तो और अगर आप इनके बॉडी को डैमेज भी कर दोगे तो भी ये दोबारा रीअपियर हो जाते हैं। अक्सर छोटे मोटे कीड़े और कुत्ते इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि फूड होने के बावजूद ये कभी सड़ते नहीं हैं। हर 25 नमूनों की अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, लेकिन इतनों के बारे में कौन बात करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SCP-1630-01, जो कि है मीट, कच्चा मीट। हमेशा कुत्ते इसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन फाउंडेशन को ये बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसको मीट के बारे में बहुत डीप नॉलेज है कि किस मीट में कितना प्रोटीन है, कौन सा मीट अच्छा है खाने के लिए एंड कौन सा नहीं। दूसरा नमूना है SCP-1630-06, जो कि बना है बीन सॉस और बीन से, इसीलिए हमेशा उसके बॉडी और उसके मुंह से बीन्स के सॉस गिरते रहते हैं, जिसके चलते कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं और रेगुलर उसके चेम्बर को साफ किया जाता है। तीसरा है SCP-1630-08, जो कि है एप्पल के स्लाइसेस। अगर आप एप्पल को काटते हो तो 2 मिनट के अंदर उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये हमेशा फ्रेश रहता है और ये नॉर्मली बात नहीं करता, ये बस एक ही फ्रेज को दोबारा दोहराते रहता है, जो कि है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन जब इसके सेल में एक डॉक्टर को भेजा गया तब इसकी ही फट गई,
एक SCP है बटर, जो कि बात नहीं कर सकता, इसीलिए वो हमेशा साइन लैंग्वेज में ही बात करता है। एक नमूना है ओटमील, जो कि दिखने में टॉय स्टोरी का वुडी है, और क्योंकि वो इतना डिलीशियस स्मेल करता है कि कभी कभार तो रिसर्चर्स को उससे दूर रखना पड़ता है। एक नमूना है लहसुन यानी कि गार्लिक, और वो करता है बहुत ही भयंकर स्मेल, लेकिन धीरे धीरे रिसर्चर्स उसके इस स्मेल से यूज्ड टू हो गए हैं। एक नमूना है कॉटेज चीज, जो कि इन सब में सबसे अजीब है, क्योंकि वो हमेशा खुद को ही खाते रहता है। वो ज्यादा तो नहीं खाता, वो बस अपने उंगलियों को ही खाता है, जो दोबारा से रीजेनरेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी फाउंडेशन उसका खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस उसने खुद को ही ज्यादा खा लिया तो शायद से वो खत्म भी हो सकता है। एक बंदा है पीनट बटर, और उसको हमेशा सील्ड करके रखा जाता है, क्योंकि यदि वो एलर्जिक लोगों के सामने आ गया तो कुछ ऐसा रिएक्शन हो सकता है। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? ये सारे 25 के 25 जब इकट्ठा होकर फूड पिरामिड बनाते हैं, तब होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि तब होता है डेल्टा इफेक्ट, जिसके चलते आसपास में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लोगों के पेट अपने आप भर जाते हैं, और तो और मशीन वाले आइटम अपने आप फूड में बदल जाते हैं, इसीलिए इनको कभी भी एक साथ नहीं रखा जाता। वैसे तो SCP-1630 बहुत अच्छे नमूने हैं, इनका हमेशा से गुड इंटेंशन ही रहता है, लेकिन अचानक से एक दिन फाउंडेशन के हाथ आता है SCP-1630-26। ये नमूना बना था शुगर और फैट से और बहुत सारे अनहेल्दी केमिकल से। फिर फाउंडेशन ने एक खाली एरिया में इसको लेकर फूड पिरामिड बनाया। ये करते ही होता है एक बड़ा सा डेल्टा इफेक्ट, जिसके चलते उसके 2 किलोमीटर दूर जो साइट है वहाँ पर बहुत सारी चीजें अनहेल्दी फूड आइटम्स में बदल जाते हैं, जैसे कि शुगर, चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, व्हाटएवर। इसके चलते फाउंडेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और तो और जो 2 रिसर्चर्स उस दिन ये रिसर्च के सामने थे वो बहुत मोटे हो गए। फिलहाल इस नमूने को अकेले बहुत दूर रखा जाता है, और यही है कहानी SCP-1630 की।